नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि गर्मियों की अब कौन कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती हैं, यानी कि फरवरी में हम कौन कौन से बीजों की बुआई कर लें। और वीडियो के अंत में हम मिट्टी पर ढेर सारी बात करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि मिट्टी अच्छी होती है तो फिर अपने आप फसल अच्छी होती है। तो सबसे पहले तो मैं उन सब्जियों के नाम बता देती हूँ जिन्हें कि आपको अभी लगाना है, फिर उनके बारे में पॉट साइज़ वगैरह बताऊंगी। तो सबसे पहली जो सब्जी है वो है भिंडी, गर्मी में बहुत आसानी से होती है। बैंगन तो पूरे साल उगाया जा सकता है। कद्दू भी हम साल में 3 बार उगाते हैं। लौकी भी 3 बार उगाते हैं। और हम ये देखिए, अभी तरबूज लगा सकते हैं, खरबूज लगा सकते हैं, तोरी लगा सकते हैं, गिलकी लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं। और इसके अलावा ककड़ी, खीरा, वो लंबी वाली पतली ककड़ी भी लगा सकते हैं, टिंडे लगा सकते हैं। इसके अलावा ग्वारफली लगा सकते हैं और हम फ्रेंच बीन लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें और लगा सकते हैं। इनके कंटेनर और मिट्टी के बारे में मैं इकट्ठा बात करूंगी कि किसका मिट्टी का प्रोपोर्शन कैसा है और कौन से बीज को कैसे लगाएं। तो सबसे पहले तो जो बड़े बीज हैं उन्हें हम रात भर पानी में गला दें और सुबह किसी टिश्यू में रख दें या गीले कपड़े में रख दें। 3 से 4 दिन में अब तो वो अंकुरित हो जाएंगे, सर्दियों में दिक्कत कर रहे थे। उसके बाद हम एक अच्छी हेल्दी सी मिट्टी बनाएं जिसमें 50% गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो या किचन कंपोस्ट हो। अब पॉट साइज की बात कर लेते हैं। टमाटर, मिर्च, बैंगन, इनके लिए 12 बाई 12 के ग्रो बैग सफिशिएंट रहेंगे। इससे थोड़े ज़्यादा होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लौकी, कद्दू, बेल वर्गीय सब्जियों के लिए ये जो मेरा नीला ग्रो बैग है, यानी कि 24 बाई 24, या वो नीला ड्रम आता है और उसको काट के हम जो आधा कर लेते हैं, वो भी। कहने का मतलब ये है कि बेल वर्गीय सब्जियां अगर आप उगा रहे हैं तो छोटे कंटेनर में ना उगाएं। बहुत बार ये कमेंट आता है कि हमारी बेल फैल नहीं रही, या एक लौकी लग के रह गई, या एक कद्दू लग के रह गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेल वर्गीय सब्जी जिसमें लौकी, कद्दू, तोरई, इनके लिए आप बड़ा कंटेनर लें। 24 बाई 24 का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो गहरे वाले आते हैं 12 बाई 18, इस तरह के भी ले सकते हैं। करेला छोटे में हो सकता है 12 बाई 15 में यदि आप करेला लगाएंगे, क्योंकि उसकी बेल बहुत बड़ी नहीं होती, तो उसमें आसानी से करेला हो जाएगा। एक टिप और बताऊंगी कि गर्मियों में सब्जी उगाते समय छोटा कंटेनर ना लें तो अच्छा है। कंटेनर बड़ा रहेगा तो सब्जी अच्छी रहेगी, क्योंकि गर्मी में तापमान बहुत होता है। अब बात कर लेते हैं कि बेल वर्गीय सब्जियों के बीज जो कि हमने पानी में भिगा के अंकुरित किए थे, उन्हें कैसे लगाना है। तो किसी भी पैकेट में 1 इंच नीचे, जितनी बीज की साइज है उससे 3 गुना मिट्टी लेके नीचे दबा दें, और 20 से 25 दिन में इस तरह की पौध तैयार हो जाएगी। और थोड़ी बड़ी हो जाए, अभी ये ट्रांसप्लांट के लिए छोटी है। पैकेटों की मिट्टी बहुत हेल्दी बनाना चाहिए, जिसमें कम से कम 50% खाद हो। जब तक पौधे पैकेट में हैं तब तक हमारी मिट्टी को हम स्टेरलाइज करके तैयार कर लेते हैं। पैकेटों में लगाने का यही एक फ़ायदा होता है। अब अगली जो फसल है वो है टमाटर, मिर्च और बैंगन, जिनके लिए कि मैंने बताया 12 बाई 12 के ग्रो बैग चाहिए। इनके बीज बड़े छोटे छोटे होते हैं और इन्हें डायरेक्ट पैकेट में नहीं लगाया जाता। तो देखिए, मैंने इनकी 20-25 दिन पहले पौध डाल दी थी। बैगन, मिर्च और टमाटर तो मैंने पौध तैयार होने के बाद ट्रांसप्लांट भी कर दिए हैं। आप अभी भी डाल सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आसपास की नर्सरी में पता कर लें, आपको तैयार पौधे भी मिल सकते हैं और आप अभी भी डाल सकते हैं। इतने बड़े पौधे होने के बाद ये हमने 12 बाई 12 के ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। बैगन, मिर्च, टमाटर, ग्वारफली
और इसके अलावा आपका जो बेल वर्गीय करेला वगैरह। अब बात करते हैं भाजी वर्गीय सब्जियां, यानी कि धनिया, पालक, मेथी। तो धनिया लगाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। पालक पूरे साल लग जाती है। पॉट की ऊंचाई धनिया, पालक, मेथी के लिए 7-8 इंच ऊंचा पॉट रहेगा, चौड़ाई ज़्यादा चाहिए। मेथी की भाजी गर्मियों में नहीं लगाई जा सकती, लेकिन चौलाई की भाजी गर्मियों में बहुत अच्छी हो जाती है। एक टिप और बताऊं, गर्मियों की मिट्टी में कोकोपीट मिला देंगे तो मिट्टी की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और सब्जियां बहुत आसानी से बहुत हेल्दी होंगी। ग्रो बैग की मिट्टी धूप में पलट दी है। धूप में डालने से फंगस जनित रोग खत्म हो जाते हैं और साथ ही हमें ग्रो बैग को भी अच्छी तरह से धूप में तपाना चाहिए ताकि वो भी पूरी तरह फंगस रहित और शुद्ध हो जाए। और अब बात आती है कि मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट कितना मिलाना है। तो फिर यही टिप कि बेल वर्गीय सब्जियां हैं जिनका कंटेनर भी बड़ा और उनकी मिट्टी में 50% गोबर खाद, मतलब वर्मी कंपोस्ट, गोबर और किचन कंपोस्ट तीनों खाद मिलाकर 50% होना चाहिए। ये हैवी फीडर होते हैं, इनको बहुत अच्छी खाद चाहिए। अब मिट्टी पर जो डिटेल में मैं चर्चा की बात कर रही थी वो ये है कि मिट्टी भुरभुरी, वेल ड्रेन्ड हो। यदि बैंगन, आलू, मिर्च, टमाटर की सब्जी, टमाटर की मिट्टी है तो इसमें 20 से 30% खाद चलेगी, लेकिन बेल वर्गीय सब्जियों में आप 50% के आसपास खाद मिलाएं और साथ ही मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़रूर आप उसकी मेंटेन करें। यदि हो सके तो पुरानी मिट्टी में थोड़ी सी नई मिट्टी भी ज़रूर मिलाएं, इससे गर्मियों में फसल अच्छी होगी। गर्मियों में सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है, तो मिट्टी की ऊपरी परत को किसी भी मल्चिंग से ढककर रखेंगे तो मिट्टी के माइक्रोब्स सुरक्षित रहेंगे। यदि मिट्टी में पौधों में समय समय पर गोबर को गलाकर वो पानी देते रहेंगे तो मिट्टी उर्वरक बन जाएगी। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा, और फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप प्रश्न छोड़िए, मैं उसके उत्तर आपको दूंगी। और वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल हो तो फिर लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।